हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग टॉरस। तो ये रीडिंग होगी आपकी 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक के लिए। इस रीडिंग में मैं आपके लिए 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक के लिए पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। तो टॉरस, यहाँ पर आपकी सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी से शुरू करते हैं। यहाँ पर आया है कि आप अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं किसी चीज़ पर, प्रोजेक्ट पर या किसी पर्सन पे भी हो सकता है कि जिसके साथ आप फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हैं। अगर ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है तो आप उस अपने काम में ग्रोथ चाहते हैं और मनी अर्निंग करना चाहते हैं, पर कुछ ना कुछ है जो टॉक्सिसिटी पैदा कर रही है आपकी सिचुएशन में। कोई सी भी सिचुएशन होती है, हो सकती है, सबकी डिफरेंट लाइफ है तो डिफरेंट सिचुएशंस होंगी। आप लोग अपने अपने तरीके से रेजोनेट कर सकते हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि कोई सिचुएशन से भाग रहा है, इस टॉक्सिक सिचुएशन से भाग रहा है, हो सकता है या आप इस सिचुएशन को छोड़कर जाना चाहते हो पर जा नहीं पा रहे हो इस टॉक्सिक सिचुएशन को छोड़कर, या अगर कोई पर्सन है जो ऐसा बिहेव करते हैं या कोई ऐसे काम करते हैं जो आपको इस टाइप की फीलिंग्स देता है जो टॉक्सिक हो। यहाँ मुझे दिख रहा है आप अपने फेयर्स पर काम कर रहे हैं, आप अपने डर को काबू में रखा हुआ है, अपने आप होल्ड बैक कर रहे हैं, आप और ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं इस टॉक्सिक सिचुएशन में। आप अपने वैल्यूज़ बढ़ा रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको धोखा दिया था पास में, या झूठ बोला है, कोई ना कोई चीटिंग की है आपके साथ। ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशंस भी हो सकती हैं, ठीक है। तो आप अपने वैल्यूज़ हाई कर रहे हैं, स्टैंडर्ड्स हाई कर रहे हैं। या मुझे दिख रहा है कि आप और ज़्यादा वेट नहीं कर रहे। अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, इस पर्सन पर नज़र रख रहे थे, तो अब और ज़्यादा नहीं कर रहे। मुझे दिख रहा है आप खुद पर काम कर रहे हैं, अपने सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू के हिसाब से आप क्या डिज़र्व करते हैं, क्या डिज़र्व नहीं करते, उसके हिसाब से लोगों को ट्रीट कर रहे हैं कि लोग भी आपको वैसे ही ट्रीट करें। यहाँ मुझे दिख रहा है कि सेल्फ लव आप बहुत ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं इस टाइम पर। आप जस्टिस चाहते हैं, मतलब जैसे कि अभी बताया कि लोग आप लोगों को भी वैसे ही ट्रीट करना चाहते हैं या कर रहे हैं जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपको ट्रीट करें। यहाँ मुझे जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है आपको। अगर आपको इंसाफ नहीं मिला था, एग्जाम्पल अगर आपके पैसे वगैरह फंसे हुए थे तो वो आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। किसी के साथ रिलेशनशिप में आप जस्टिस चाहते हैं, बैठकर बातचीत करके मामला सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये मुझे होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। अगर आप मैरिज वगैरह ऑफ़र करना चाहते हैं या चाहते वो पर्सन आपको ऑफ़र करे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी यहाँ हो सकती है। वैसे कार्ड नहीं आए हैं लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पर। यहाँ पर ये कोर्ट से रिलेटेड भी मामलात हो सकते हैं, मैरिज, डाइवोर्स। तो यहाँ बैठकर बातचीत करके मामला सॉल्व होगा, फिर फॉरगिव एंड फॉरगेट होगा, या तो फिर दोबारा से मिल सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। मुझे इस टाइम आपकी किसी से कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है, या हो सकता है आप ट्रैवल करें, ट्रैवल करके किसी से मिलने जाएं। तो ये थे आपकी ओवरऑल एनर्जी टॉरस। अब हम आपके रिसेंट पास्ट, आपके चैलेंज को क्लैरिफाई करते हैं सबसे पहले। तो टॉरस, आपकी चैलेंज में है इस टाइम के, मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस टाइम हो सकता है इस वीक, इस मंथ आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करें, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करें कि आपको डिप्रेस्ड कर सकती है। एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग आपको बीमार कर सकती है, इस चीज़ से बचिएगा। लेकिन ये आपके चैलेंज में है तो बेहतर ही होगा, अगर आप अवॉइड करें इन सब चीज़ों को तो बेहतर होगा। आप ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं? यहाँ मुझे दिख रहा है कि कोई अभी भी होल्ड ऑन किया हुआ है अपने दूसरे ऑप्शंस पर, रिलेशनशिप से रिलेटेड बता रही हूँ, अपने दूसरे ऑप्शंस पर अभी भी होल्ड ऑन किया हुआ है, दूसरे लोगों को डेटिंग कर रहा है या उनके साथ फ्लर्टिंग वगैरह करता है, और स्लोली अगर उनकी तरफ शायद अपॉर्चुनिटी आ रही है, दूसरे लोग उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, और या तो वो दूसरे लोगों की तरफ आपको ऐसा लग रहा है स्लोली बढ़ रहे हैं, या दूसरे लोगों की तरफ जा रहे हैं आपको छोड़ के, आपके जो पार्टनर हो सकते हैं। ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक कर रही है। आप रातों को जाग रहे हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली सिचुएशन में हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है जो भी आपने ड्रीम्स बनाए थे इस पर्सन के साथ वो अब पॉसिबल नहीं हो सकते, या अब ये सब पॉसिबल नहीं है, वो पर्सन किसी और की तरफ जा रहा है या दूसरे लोगों के साथ अपने ऑप्शंस ओपन रखे हुए हैं, दूसरे लोगों की तरफ भी इन्वॉल्व है, आपके साथ कमिटेड नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशानी वाली सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रही है कि आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यहाँ इस टाइप के कार्ड्स आए हैं 2 से 3, तो इस चीज़ से बचिएगा। ये चीज़ आपको परेशान कर सकती है, लेकिन अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है वैसे, पर मुझे लग रहा है जैसे मैंने बताई है वैसी ही सिचुएशन है। तो अब हम आपके रिसेंट पास्ट की एनर्जीज़ की तरफ चलते हैं। तो यहाँ रिसेंट पास्ट में मुझे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस में
आपकी कोई ना कोई न्यू बिगेनिंग होती हुई दिख रही है। हो सकता है आपने कोई काम स्टार्ट किया हो, आप लोगों में से कुछ लोगों ने कोई नया काम स्टार्ट किया हो जो आपको पैसों में फ़ायदा दे रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा काम स्टार्ट किया हो जो आपने पहले रोक दिया हो करना, कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया हो, आप फिर से कर रहे हो अब वो काम शुरू। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें ही आपने कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने के लिए सोचा हो, कुछ ना कुछ न्यू करने के लिए सोचा हो। तो यहाँ पर मुझे आपके मनी से रिलेटेड सिचुएशन अच्छी दिख रही हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि रिलेशनशिप के बारे में भी हो सकता है ये। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी पर्सन के साथ न्यू बिगेनिंग की थी, किसी ने आपसे अपोलॉजी, हो सकता है आपने अपोलोजाइज़ किया हो या उन्होंने आपसे अपोलोजाइज़ किया हो, माफ़ी मांगी हो। तो सेकंड चांस हो सकता है उसने आपको दिया हो या आपने उस पर्सन को दिया हो। यहाँ बैठकर बातचीत करके मामला सॉल्व होता हुआ मुझे दिख रहा है, चांस दिया है। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि क्लैरिटी मिली है। अगर आप लोग परेशान थे, आप लोग डाउट में थे कि ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है, इसने ऐसा क्यों किया, कुछ भी हो सकता है पास्ट में हुआ हो, तो उस चीज़ के बारे में आपको क्लैरिटी मिली। आपने माफ़ियाँ मांगी या तो बातचीत, कम्युनिकेशन इनिशिएट करी और उसके बाद आपने सेकंड चांस दिया। यहाँ मुझे रिसेंट पास्ट में न्यू बिगेनिंग होती हुई दिख रही है जिससे भी आप डील कर रहे हैं उसके साथ। ये कोई वाटर साइन हो सकते हैं, कोई स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, वाटर साइन, स्कॉर्पियो, और कोई भी एयर साइन, एक्वेरियस। यहाँ मुझे दिख रहा है टॉरस, टॉरस, हाँ। यहाँ मुझे दिख रहा है आगे नियर फ्यूचर में कि आपने हो सकता है कुछ टाइम के लिए थोड़ा ब्रेक लिया हो खुद के लिए। थोड़ा सा आप लोग आइसोलेशन में चले गए हों, लोगों से डिस्कनेक्ट होकर। देखते हैं क्यों। तो मुझे लग रहा है रिसेंट पास में आप अपना टाइम एंजॉय करना चाहते थे, न्यू लोगों के साथ घुलना मिलना, फ्रेंडशिप करना, फ्लर्टिंग करना, इस टाइप की मुझे आपकी एनर्जी दिख रही हैं। आप ऐसा चाहते में थे पर कोई चीज़ थी जो आपको रोक रही थी, ये हार्ट ब्रेक। या तो फिर ये जो दूसरा पर्सन है ये इस टाइप का बिहेव कर रहा है, तो ये चीज़ आपका हार्ट ब्रेक कर रही थी। तो हो सकता है आप इस पर्सन से डिस्कनेक्ट हो गए हो, कोई फायर साइन भी हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो, क्योंकि ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े पैदा कर रहा था कि आप नहीं चाहते कि ये पर्सन दूसरे लोगों को डेटिंग करे, दूसरे लोगों के साथ बातचीत करे, मतलब डेटिंग वगैरह के लिहाज से फ्लर्टिंग करे, तो आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। यहाँ पर फिर से कार्ड्स आए हैं जो ओवरऑल एनर्जी में आए थे। तो कोई चीज़ है जो आपका बहुत ज़्यादा दिल तोड़ रही है, यहाँ पर अंदर ही, आपके अंदर आपकी फीलिंग्स में ही कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए दिख रहे हैं। तो आपने ब्रेक ले लिया कुछ टाइप के लिए खुद पर ध्यान देने के लिए, इस टाइप का मुझे सिचुएशन यहाँ दिख रही है। अब यहाँ पर रिसेंट पास्ट में ही आप किसी का वेट कर रहे हैं या तो फिर किसी के बारे में डिसीजन लेना चाहते हैं। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि रिसेंट पास्ट में हो सकता है आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिली हो आगे बढ़ने की, या कोई डिसीजन बनाने की, हो सकता है आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिली हो। आप शायद डिसीजन बना ना पाए हो, क्या डिसीजन बनाया हो, किस चीज़ के बारे में है, यहाँ पे ऐसे कार्ड्स नहीं आए हैं। यहाँ दिख रहा है कि आप डिप्रेस्ड हैं, आप डिसअपॉइंटेड हैं इस पर्सन से जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, कि ये आपसे दूर होते जा रहे हैं। आपको लगता है आपके बीच जो इमोशनल कनेक्शन है, आप लोगों के बीच लव एंड रिस्पेक्ट म्यूचुअल नहीं है, कि जितनी आप लव एंड रिस्पेक्ट इनके लिए फ़ील करते हैं ये आपके लिए फ़ील नहीं करते, ऐसा आपको फ़ील हो रहा है। हो सकता है किसी आपसे बिल्कुल डिफरेंट हो, एज में भी डिफरेंस हो सकता है, कोई वाटर साइन भी हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। तो आपको इन पर्सन ने डिसअपॉइंट किया है। तो आपको हो सकता है रिसेंट पास्ट में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिली हो कि आप इस पर्सन के बारे में कोई डिसीजन बनाएं। तो हो सकता है आपने बनाया हो, क्या डिसीजन बनाया है वो मैं नहीं जानती, क्योंकि शायद सबने डिफरेंट डिसीजंस बनाए होंगे, डिफरेंट प्लानिंग की होगी। तो इस टाइप की मुझे सिचुएशन दिख रही है। तो अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज देखते हैं। अब यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कोई भी आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, या तो फिर आप भी किसी की तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप रिसेंट पास्ट में जब डिस्कनेक्ट हो गए थे तो अभी तक प्रेजेंट मोमेंट में रीच आउट नहीं हुए हैं, मुझे ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। हो सकता है आपको रियलाइज़ हुआ हो, या हो सकता है आप अभी भी लड़ाई झगड़े अवॉइड करना चाहते हो। आप जानते हैं इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, फिर भी आप इस पर्सन के साथ ही लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, ऐसा कुछ चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म चले। कुछ लोगों के लिए हो सकता है शादी वगैरह चाहते हो, पर मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप जो लड़ाई झगड़े हैं वो अवॉइड कर रहे हैं। आप जानते हैं इसने आपको धोखा दिया है, फिर भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या तो फिर इसको कुछ कह नहीं रहे हैं इस बारे में, क्योंकि आप लड़ाई झगड़े नहीं चाहते। ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये रिलेशनशिप जो भी आपकी इन पर्सन के साथ है, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑन एंड ऑफ हो, पर इस आपको पता हो इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है,
या ये पर्सन आपको धोखा दे रहा है, चीटिंग कर रहा है, लेकिन ये हो सकता है आप लोगों को ना पता हो, बाद में पता चले, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप अभी भी इस पर्सन के साथ ही लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं। अब यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि सिचुएशन अभी कम्प्लीटली एंड नहीं हुई है। ये आपसे दूर हैं, हो सकता है 2 महीने हो गए हों या 2 हफ्ते हो गए हों जिनसे भी आप डील कर रहे हैं। आपने बहुत डीप बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं इन पर्सन के साथ, या तो फिर इन्होंने आपके साथ बहुत ही डीप बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं। आपको पास नहीं आने दे रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं आपकी तरफ कोई भी एक्शन लेने से ये पर्सन। और मुझे लग रहा है कि आप भी अवॉइड कर रहे हैं इनको शायद, या ये ही पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि शायद आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपसे दूर हैं। पर सिचुएशन अभी कम्प्लीटली एंड नहीं हुई है, ये एंड हो नहीं पा रही है किसी वजह से। मुझे लगता है आप लोगों के बीच बातचीत नहीं हुई है कि ये कम्प्लीटली एंड हो जाए, किसी वजह से है। अभी बहुत कुछ है जो बाकी है होना, या अभी अनफिनिश्ड है। अब यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में ही मुझे दिख रहा है कि न्यू बिगिनिंग अगर आप चाहते हैं किसी न्यू पर्सन के साथ, आप अपने लिए कोई और पर्सन ढूंढ रहे हैं कि मुझे कोई और मिल जाएगा, कोई बेहतर मिल जाएगा, तो मुझे वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर आप इन पर्सन के साथ भी न्यू बिगिनिंग चाहते हैं प्रेजेंट मोमेंट में कि चलो सब कुछ भुला के फिर से शुरू करते हैं, तो मुझे वो भी नहीं होता हुआ दिख रहा। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में बातचीत हो, बैठकर आप अपनी बात कहें कि आपको क्या चीज़ बुरी लग रही है, क्या हो रहा है, ये पर्सन अपनी बात कहें। सिचुएशन में मुझे लव दिख रहा है कि आप इन पर्सन से अनकंडीशनली लव कर रहे हैं, करते हैं। और यहाँ मुझे आपको अटेंशन मिलती हुई दिख रही है इनसे। मुझे यहाँ लग रहा है कोई वाटर साइन, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, लियो या स्कॉर्पियो हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हों। तो मुझे यहाँ पर आप लोगों की बातचीत होती हुई दिख रही है, जिसके बाद हो सकता है ये पर्सन आपको अटेंशन दे थोड़ा बहुत, या तो फिर आप चाहते हो ये पर्सन आपको अटेंशन दे, या हो ऐसा भी हो सकता है आप इन पर्सन को अटेंशन दें। पर अगर आप न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, दोबारा से शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो मुझे अभी होती हुई नहीं दिख रही है प्रेजेंट मोमेंट में। तो चलिए अब नियर फ्यूचर की एनर्जीज देखते हैं। तो टॉरस, यहाँ पर आप नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि रिसेंट पास्ट में जो आप न्यू बिगिनिंग अगर करना चाहते थे, अगर आप लोगों ने की भी हो तो सक्सेसफुल ना रही हो, या तो फिर हो ही ना पाई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे यहाँ नियर फ्यूचर में अब दिख रहा है कि जिन किसी के साथ भी आप कनेक्शन में, बहुत ही ज़्यादा ऑन एंड ऑफ टाइप कनेक्शन है कि इमोशनली अनअवेलेबल वो पर्सन हो सकता है, ऐसा हो रहा हो, इमोशनली अनअवेलेबल हो वो पर्सन, आपसे इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हों, या क्लोज्ड ऑफ हों, ऐसा भी हो सकता है। या क्लोज्ड ऑफ वाले कार्ड आए नहीं है वैसे। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपकी सिचुएशन इस पर्सन के साथ आगे नहीं बढ़ पा रही है, रुकी हुई है, स्टक फील कर रहे हैं। आपने डिसीजन बना लिया है कि आप इनको एज मैरिज मटेरियल देखते हैं, आप इनके साथ ही शादी करना चाहते हैं, शादी वगैरह भी हो सकता है। पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ टाइप कनेक्शन है, आप ऐसा कनेक्शन नहीं चाहते, पर आप कुछ ना कुछ स्टेबल चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। इन पर्सन के साथ नहीं तो किसी और के साथ कुछ ना कुछ स्टेबल चाहते हैं, या आपने डिसीजन बना चुके हैं। यहाँ मुझे नियर फ्यूचर में दिख रहा है कि जो भी पास्ट में एंडिंग हुई थी, जो भी आपने न्यू बिगिनिंग की थी, सक्सेसफुल ना रही हो, नहीं हो पाई, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, सिचुएशन के से भागने की कोशिश कर रहे हैं, दूर डिस्कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, पर हो नहीं पा रहे। आपको बहुत ज़्यादा होपलेस फील हो रहा है। हालांकि आप हील हो रहे हैं सिचुएशन से, पास्ट में जो भी हुआ, जो कुछ भी नहीं हुआ, उन सब चीज़ों से आप हील हो रहे हैं और अपने हर्टफुल सिचुएशन पर, धोखेबाजी पर काम कर रहे हैं, उससे आप निकल रहे हैं हर्टफुल सिचुएशन से। अब यहाँ नियर फ्यूचर में कहानी चेंज हो जाती है। नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कोई आपसे आके माफ़ी मांग सकता है, या हो सकता है आप किसी से माफ़ी मांगें। मुझे लग रहा है जिनसे आप डील कर रहे हैं ये वो हैं, या हो सकता है आपसे आके माफ़ी मांगे और आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। ये जो कोई भी हैं, इन्हें लगता है इन्होंने जो भी डिसीजन बनाया आपके बारे में गलत डिसीजन बनाया है, या आपको अगर इन्होंने जज किया हो तो गलत जज किया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इनको रिग्रेट थोड़ा फील हो रहा है। रिग्रेट वाले कार्ड्स नहीं हैं यहाँ पर आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। और जो भी हो रहा है अब आपके लिए नियर फ्यूचर में ठीक हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, या अगर जो कुछ भी हो रहा है वो लिखा जा चुका है, डेस्टिनी का पार्ट है ये आपकी। तो यहाँ मुझे आपकी लव से रिलेटेड सिचुएशन में न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है।
जिनके साथ आप डील कर रहे हैं मुझे वो लग रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने इनको अपने लाइफ से कट कर दिया हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है न्यू पर्सन, ब्रांड न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए हों। कोई वाटर साइन हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हों। यहाँ वाटर साइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस। तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। तो अब हम आपके एडवाइस की तरफ चलते हैं। तो टॉरस, आपकी एडवाइस ये है कि कोई भी सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में आपको कंफ्यूज कर रही है तो बेहतर है उस कंफ्यूजन वाले स्टेट से बाहर आएँ, उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने की कोशिश करें। परेशान नहीं हो सोच सोच के, ओवर थिंकिंग करके परेशान नहीं होना है। पहले क्लैरिटी हासिल करें कि क्या चीज़ है जो आपको, क्या ट्रूथ चाहिए। जब आपको ट्रूथ मिल जाए तो फिर उसके बारे में डिसीजन लेने की कोशिश करें। इस टाइप की यहाँ मुझे सिचुएशन दिख रही है। आपकी लाइफ में लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन दिख रही है। आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, या आपके जो आपके अराउंड लोग हैं या आपसे जो रिलेटेड है, वहाँ कुछ कॉम्पिटिटिव सिचुएशन हो सकती है या कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। बेहतर है प्यार से ये मामला रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ना कि परेशान होकर स्ट्रेस लीजिए। यहाँ पर आइए आपकी एडवाइस आई है टॉरस। नहीं तो आप इस मंथ आपके बीमार होने के चांसेस हैं कि आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि अगर आप किसी को मिस कर रहे हैं, बेहतर है उनके साथ कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए, रीच आउट होइए, और तभी उनके साथ इस कनेक्शन में ग्रोथ आ सकती है। अपने अगर आप पास्ट इस मुझे ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन लग रही है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ पर काम करते हैं जो आपके पास से हो, जो कि आप बचपन में किया करते हों, या कोई हॉबी वगैरह हो, या कुछ सालों पहले करते हों, या पहले करा हो और छोड़ दिया हो, अगर आप उसको फिर से कंटिन्यू करते हैं, लोगों के साथ मिलकर उन चीज़ पर काम करते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप जहाँ आपने छोड़ दी हो, ज़्यादा ध्यान ना दे रहे हों, तो वहाँ मुझे आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में। तो ये थी आपकी एडवाइस टॉरस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली हो, आपको अच्छा लगा हो। ये भी याद रखिएगा कि टाइम के साथ साथ एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।